तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, अकेला गुलाब मुस्कुराता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए एसएसटी के मॉक टेस्ट लगातार लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में ये मॉक टेस्ट नंबर 13 है। इस पर पहुंचने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग जो आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की और भी वीडियो आसानी से प्राप्त होती रहें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो डिस्क्रिप्शन में जा करके जहां उसका लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को, और प्रश्नों का लगातार अभ्यास करते रहें। तो चलो चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 13 के प्रथम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाल या पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिट्टी। ये काली मिट्टी जो होती है इसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मृदा। यह मृदा गीली जब होती है तो लसलसी हो जाती है, और मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र में, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मृदा का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइड एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर बी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापन बढ़ जाता है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। प्रश्न नंबर 3, नए चरागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रवास, ऑप्शन नंबर बी अप्रवास, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रवास, ऑप्शन नंबर डी ऋतु प्रवास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऋतु प्रवास। प्रश्न नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस या सेंट टॉमस भी बोलते हैं, लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी केरल। प्रश्न नंबर 5, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्न में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उस, यहां पे थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको कर लेंगे उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में मनोनीत कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ऑप्शन नंबर बी, इस अधिनियम में ब्रिटिश राज में भारतीयों के लिए बेहतर समानता और न्याय सुनिश्चित किया। ऑप्शन नंबर सी, इस अधिनियम ने औपनिवेशिक अदालत में भारतीय कानून विशेषज्ञों के सम्मान को सुनिश्चित किया। ऑप्शन नंबर डी, इस अधिनियम ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध के अधिकार को सुनिश्चित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर डी आपको क्लियर नहीं दिख पाया, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। प्रश्न नंबर 7, गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए, टोकरी बनाना, धान रोपण, मिट्टी के बर्तन बनाना। ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, टोकरी बनाना। ऑप्शन नंबर सी, ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई। ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। गैर कृषि क्रियाकलाप, आप लोग जानते होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना और ईंट बनाना, ये गैर कृषि क्रियाकलाप है। प्रश्न नंबर 8, साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए, लैपटॉप कवर एवं मोबाइल चार्जर। ऑप्शन नंबर बी, कार इंजन और पहिए। ऑप्शन नंबर सी, फ्रिज कवर और चाय बर्तन सेट। ऑप्शन नंबर डी, नाखून कटर और श्रृंगार प्रसाधन। साप्ताहिक बाजार में सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना किस वस्तु की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार इंजन और पहिए। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी आर अंबेडकर। ये डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर, उनके ये शब्द हैं, उनका स्टेटमेंट है, उनका कथन है। प्रश्न नंबर 10,
छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? ऑप्शन नंबर ए केक बनाने वाले पुरुष शेफ, ऑप्शन नंबर बी पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी पुरुष भारतनाट्यम नर्तक, ऑप्शन नंबर डी पुरुष गायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुरुष भरतनाट्यम नर्तक। प्रश्न नंबर 11, मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना यह कृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बेदखली का, ऑप्शन नंबर बी अपपीड़न बलात्कार, ऑप्शन नंबर सी उल्लंघन का, ऑप्शन नंबर डी मुआवजा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उल्लंघन का। मैं जिन जिन प्रश्नों को आपके समक्ष मॉक टेस्ट के माध्यम से लाया हूं, ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं या इन पर आधारित होकर के जो है नए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 12, कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी महान्यायवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्न रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए प्रचार करना, ऑप्शन नंबर बी विरोध करना, ऑप्शन नंबर सी जागरूकता में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर डी एकता का प्रदर्शन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एकता का प्रदर्शन करना। प्रश्न नंबर 14, समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए असाधारण शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों का नामांकन होता है, ऑप्शन नंबर सी ऐसी गतिविधियां जो ज्यादातर औसत बच्चों की आवश्यकता पूर्ति करें, ऑप्शन नंबर डी महंगी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों का नामांकन होता है, यानी कि समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की यह मूलभूत विशेषता है। प्रश्न नंबर 15, सामाजिक विज्ञान का एक प्रगतिशील अध्यापक या अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कभी कभी भाग लेने के लिए, ऑप्शन नंबर सी दी हुई विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उनके पास जितने सवाल हैं पूछने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। ये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है अध्यापक। प्रश्न नंबर 16, बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के वस्तुओं के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वह है। ऑप्शन नंबर ए तथ्यों को क्रमागत स्मरण करना, ऑप्शन नंबर बी संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनना, ऑप्शन नंबर सी दृश्य समृद्ध पाठ्य पुस्तकों का पठन, ऑप्शन नंबर डी उन्हें सही उत्तर देकर उचित मदद देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस संप्रत्यय पर सबसे पहले विचार करेंगे? ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना, ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन की युक्तियों का निर्धारण, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का चयन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को पाठ्य पुस्तक को ऊंचे स्वर में पढ़ने को कहना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को पाठ्य पुस्तक नकल करने तथा तथ्यों को याद करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कभी कभार करते हुए गाइड पुस्तकों पर निर्भर करना। तो क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना। प्रश्न नंबर 19, आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, सहज कौशल का। ऑप्शन नंबर बी, जटिल कौशल का। ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी कौशल का। ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन करने की कौशल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जटिल कौशल का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक आकलन में सामान्यतः सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन मापक। ऑप्शन नंबर बी, वर्ग पैमाना। ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन संकेतक। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण किए गए कार्यों की सूची। तो रूब्रिक आकलन में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर। प्रश्न नंबर 21, बुद्ध मत और जैन मत की समानताओं और असमानताओं की जांच करें। यह प्रश्न किस संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है? ऑप्शन नंबर ए, स्मृति। ऑप्शन नंबर बी, अवबोध। ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी, सृजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्लेषण। जैसे बुद्ध मत और जैन मत की समानताओं और असमानताओं की यदि जांच करेंगे तो यह प्रश्न जो है विश्लेषण संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है। विश्लेषण शब्द का अर्थ यह है कि किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना, इकट्ठी की गई वस्तुओं के भागों को अलग अलग करके उनका परीक्षण करना, यही विश्लेषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 22, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्रों को बंगाल अकाल पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्य पूर्ति उपरांत भी वे उन्हें दिए गए पैमानों से अपने निबंध की तुलना और सत्यापित करने के लिए कहती है। वह किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, सह आयु वर्ग मापन। ऑप्शन नंबर बी, स्वमापन। ऑप्शन नंबर सी, पोर्टफोलियो मापन। ऑप्शन नंबर डी, समूह आकलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वमापन। प्रश्न नंबर 23, बंदगान, कहीं कहीं पे बंदगां शब्द को मध्ययुगीन काल में, यहां पे थोड़ा डंडा नहीं लगाया मैंने, एक ये हो जाएगा, काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया बंदगान शब्द? ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी, गुलामों। ऑप्शन नंबर डी, अभिजात वर्गीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुलामों। यानी कि बंदगान शब्द का इस्तेमाल जो है मध्ययुगीन समाज में, मध्ययुगीन काल में गुलामों के लिए किया जाता था। मतलब जो शुरुआत में, जैसे अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो उन्हें सामंतों और जमींदारों के स्थान पर उसके कुछ कृपा पात्र गुलाम जो थे उनको सूबेदार बना करके जब नियुक्त करता था तो इन गुलामों को फारसी में बंदगान कहा जाता था इल्तुतमिश के समय पे। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए,
राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर बी, सिंह सभा के नेताओं ने केवल धार्मिक शिक्षण पर बल दिया। ऑप्शन नंबर सी, पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों को एक साथ लाने और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास किया। ऑप्शन नंबर डी, परमहंस मंडली के बहुत से सदस्य चमड़े का कार्य करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान ने पहली बार कितने वर्ष से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया? ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 21, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 21। तो शुरुआत में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान जब किया गया तो उस समय उम्र की सीमा क्या थी? 21 वर्ष का व्यक्ति ही जो है मतदान कर सकता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जब हुआ 1989 में, इसमें मतदान करने वाले की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। प्रश्न नंबर 26, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, यूरेनस, शनि तथा नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। आप समझ सकते हैं ऑप्शन को, मैं बार बार क्या दोहराऊं इसको, इसीलिए मैं आपको सही उत्तर बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम की बात करें तो सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस यानी कि अरुण है तथा नेपच्यून यानी कि वरुण है। तो ये सही क्रम है। प्रश्न नंबर 27, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 6। रोजाना बताता हूं, कई सारे मॉक टेस्ट में इस तरीके का डिस्कशन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, यानी कि सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरीके से 8 राज्यों से होकर के जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 28, भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी सी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिमालय। यहां लगभग सभी प्रकार की जो है वनस्पतियां मिलती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है, कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है। इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए असमानता, ऑप्शन नंबर बी निरक्षरता, ऑप्शन नंबर सी समाजीकरण, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक अलगाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असमानता। प्रश्न नंबर 30, यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही हैं तो वे किस अध्याय या पाठ को पढ़ा रही हैं? ऑप्शन नंबर ए पुलिस प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी शहरी प्रशासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व रिकॉर्ड, क्योंकि लेखपाल और कानूनगो जैसे शब्द इसी में ही तो मिलते हैं, जमीन से संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। आप
लोग अगर लगातार हमारे मॉक टेस्ट देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जिन लोगों ने आज पहली बार ये वीडियो अंत तक देखी है, तो वो हमारे इससे पूर्व के जो भी मॉक टेस्ट हैं 1 से लेके 12 तक के, उन पर अपनी प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना ही। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।